हाँ जी बच्चों, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस अब आपको बहुत इजी हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब वो जो एक एक स्टेप था, वो एक एक स्टेप पहले आपको चढ़ना है, तो वो एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इजी इसलिए हो जाएगा, आप देखोगे कि आपको जेन्युइनली मजा ही आ जाएगा और इतने सारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। पेज नंबर 5.19, इलस्ट्रेशन नंबर 15, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। देखो बच्चों, आप लोगों को याद होगा हम लोग नोट्स बनाते थे। नोट्स में हम लोग क्या निकालते थे? हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सबसे पहला कंटेंट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में हम लोग नोट्स में से लाते थे। ठीक है, तो अब हमें नोट्स ही बनाने हैं बेसिकली। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में देखो, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया। एक्सट्रैक्ट ही देंगे वो लोग क्योंकि पूरी बैलेंस शीट इसमें देने का फायदा भी क्या है, ढूंढते रह जाओगे, देंगे भी तो नहीं, फुल भी आता है और एक एक एक्टिविटी भी आ जाती है। इन टोटल ये चैप्टर 8 नंबर का है, 6 नंबर का फुल फ्लेजेड, 1 मार्क के 2 MCQ। ठीक है, यस। देखो बच्चों, आपका सबसे पहला कंटेंट सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपका 2025 में कितना है? 2025 में आपका 8 लाख है और पहले कितना था बच्चों? 5 लाख। तो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 3 लाख रुपीस। ठीक है, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल कहाँ जाता था? डिविडेंड पेएबल, दिस इज नॉट डिविडेंड पेड, इट इज पेएबल। पेएबल का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी। इसको हम लेंगे ही नहीं, करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाती थी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेंगे ही नहीं। डिविडेंड पेएबल इज योर करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, इसके बाद डिविडेंड प्रपोज्ड फाइनल, मतलब ईयर एंड पर प्रपोज डिविडेंड कितना है? 2024 का एंड 2025 का। तो प्रीवियस ईयर वाला लेते थे हम, नोट्स में ऐड होता था और दूसरी बारी कहाँ जाता था बच्चों? है, ये ऑपरेटिंग का ही तो पार्ट होता है। फाइनेंसिंग में तीनों डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, तीनों डिविडेंड यहाँ नोट्स में ऐड होते थे और सेकंड टाइम वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या होते थे? लेस होते थे, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट। टेस्ट देख के गए हो बेटा, है ना? 3 लाख, तो सिंपली 6 लाख आपका इस क्वेश्चन में आ गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम स्टार्टिंग में वहां पर लिखते थे। ठीक है, क्लियर है? खत्म हो गया ये क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर, फुल फ्लेजेड हो गया, इसलिए इन क्वेश्चंस में बिल्कुल देर भी नहीं लगेगी। हाँ, जो वो मांगेंगे बस वही करना। नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 16। अगेन बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है और क्या मांग रहे हैं हम लोगों से? डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, फिर वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमसे मांगा इसमें भी। ठीक है, तो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया इनिशियली इन्होंने, लेना है उसको? नहीं ना, वैसे भी चेंज नहीं है, चेंज होता भी तो कहाँ जाता? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, इसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको लेना है? नहीं, इसको नहीं लेना। ठीक है, इसको कंसिडर जरूर करेंगे। किस किस बात को कंसिडर करेंगे? इसके साथ जो 10% चिपका हुआ है, ये 10% प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं होता। ये प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड का परसेंटेज है। अभी रुको, हम फाइनेंसिंग नहीं बना रहे ना बेटा, यहाँ पे हम नोट्स बना रहे हैं। इसके बाद सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपका पहला कंटेंट जिससे आपने स्टार्ट होना है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें 5 चीजें ऐड होती थी, आप लोगों को याद होगा? कोई बता सकता है वो 5 चीजें क्या क्या थी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का, करंट ईयर वाला। ठीक है, नहीं, डाउटफुल डेट्स इसमें नहीं होता। डाउटफुल डेट्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। कौन करके गया उसको?
टेस्ट में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। मैंने एक क्लास पहले ही करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो। एक क्वेश्चन में ही था वो, एक ही क्वेश्चन में था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया हमारा 2 लाख। 5 चीजें इसमें हमारी ऐड होती थी, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। एंड पांचवा हमारा क्या था? पांचवा था हमारा ट्रांसफर टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व, ठीक है। यस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी होता है, वो तो उस क्वेश्चन में था, क्या था बच्चा, फुल फ्लेज्ड में उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है ना, वो हमने कैपिटल, बेटा वो इसलिए नहीं आया था उस क्वेश्चन में क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ था, उन्होंने बोला था वो प्रॉफिट हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में कर दिया, इसलिए नहीं आया था। अदरवाइज तो कैपिटल रिजर्व भी आएगा, तो उसको हम लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और वो बढ़ ही रहा होगा। नॉन करंट एसेट, वही तो मैं कह रही हूँ ना, उसको बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, अगर उसको उन्होंने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया तो फिर वो नलिफाई हो जाते हैं उस केस में। तो बैलेंस शीट वाला तो आएगा ना बेटा, आएगा। एनी टाइप ऑफ रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व यहाँ पर आएगा। हाँ, एक ही बैलेंस शीट का कंटेंट एक ही बार ही आता है। बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स दिए जाते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कौन पागल हो रहा था उस दिन? संचित हो रहा था, ठीक है ना। दो दो जगह नहीं आती बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एडजस्टमेंट होती है, नोट्स टू अकाउंट्स की थोड़ी ना एडजस्टमेंट हो जाती है। देखो हो गया ये प्रॉफिट हमारा। डिविडेंड पेबल अगेन नहीं लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपका प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना दिया उन्होंने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में? प्रीवियस ईयर वाला लेंगे हम 1,50,000, ठीक है। ये इक्विटी शेयर्स पर था, इन्होंने बोल दिया। इसके बाद इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी दिया। इंटरिम डिविडेंड कितना दिया है बच्चों? 50,000। अब देखो बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड आप अपने आप से सिर्फ तब दोगे जब क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स का प्रपोज या फिर इंटरिम डिविडेंड होगा तो। रीजन बीइंग, प्रेफरेंस शेयर्स को 2 प्रेफरेंसेस मिलती थी बिजनेस स्टडीज 11th की, और मैंने भी वैसे खैर पहले डिस्कस किया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स को जो प्रेफरेंसेस मिलती हैं, जो उनको प्रिविलेज मिलते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स, वो क्या मिलते हैं कि उनको हर साल डिविडेंड जितना भी प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्स, उसमें से रिटेन्ड अर्निंग्स करने के बाद, रिटेन्ड अर्निंग्स भी खैर बाद में डिसाइड होती हैं, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड का नंबर आता है। तो अगर इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी डिविडेंड पे किया है तो उससे पहले तो इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया होगा ना। तो मतलब अगर आपको प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स मिले या सिर्फ इंटरिम डिविडेंड भी मिले, तब भी आपको खुद से प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। अदरवाइज अगर ये दोनों चीजें नहीं होती बच्चों, तो हम इस 10% को इग्नोर करते, हम नहीं देते तब फिर, ठीक है। हम ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इक्विटी डिविडेंड दिया गया है, तो इस वजह से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी खुद से देना होगा, एंड दैट वुड बी 10% ऑफ ओपनिंग वैल्यू। कुछ भी मेंशन नहीं होता ना कि जो चेंज है, ऑल्दो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ चेंज नहीं है, दोनों साल में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख ही है। अगर बाय चांस इसको 5 लाख की जगह मैं 8 लाख कर दूं क्लोजिंग बैलेंस, तो अब हमें ये नहीं बताया कि दिस चेंज एक्चुअली ये वाला चेंज किस डेट पर इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि चेंज बिल्कुल लास्ट डेट पर हुआ होगा, तो इसलिए हम ओपनिंग वैल्यू पर लगाते हैं 5 लाख पर। या तो ये डेट दे दें, तब तो हम उनकी डेट के अकॉर्डिंग चल लेंगे। नहीं दिया तो इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं कि चेंज आया होगा लास्ट डेट पर, तो इसका मतलब पूरा साल कंपनी ने लोगों का कितना पैसा यूज करा? 5 लाख रुपीज। यही सेम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के रिगार्डिंग भी है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो पुष्कर, अगर आपको मेंशन नहीं है, उस दिन आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, अगर आपको मेंशन नहीं है कि डिबेंचर्स का जो चेंज आया वो चेंज किस डेट पर आया, तो आप ओपनिंग वैल्यू पर लगाते हो। आप एज्यूम करते हो कि लास्ट डेट पर आया होगा, तो पूरा साल कंपनी ने पब्लिक का कितना पैसा यूज करा? ओपनिंग वैल्यू। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख का 10% मतलब आप खुद से 50,000 दोगे। क्यों दिया हमने? ऑल दोनों ने नहीं बोला, क्योंकि इक्विटी डिविडेंड गया था एंड इंटरिम डिविडेंड भी गया था। 4,50,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 17, इसमें भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
नहीं तब नहीं देंगे हम। इसमें भी देखो सेम कहानी, इंटरिम डिविडेंड बोला हुआ है, ठीक है। अब आपके पास फिर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बनाने हैं आपने। 24 में आपका सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस 7 लाख है, तो और 25 लाख हो गया, तो प्रॉफिट आ गया बच्चों हमारा 18 लाख। ऐड कर देंगे इसमें हम, नीचे उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया हमें, इंटरिम डिविडेंड प्लस कर दिया हमने, कितना 1 लाख। तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड खुद से देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड 8% ऑफ ओपनिंग वैल्यू, दैट वुड बी 80,000, ठीक है। तो हमारा फाइनली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 19,80,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो, फिर से इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग वैल्यू दे दी 2 लाख, मतलब 24 में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस वाज नेगेटिव, ठीक है। इस साल है क्लोजिंग में कितना 5,40,000, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब 7,40,000, 5,40,000 माइनस 2 लाख करेंगे ना बच्चों हम, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका फाइनली प्लस हो जाएगा। और मीनिंग भी समझा देती हूँ, पिछले साल हम 2 लाख के लॉस में थे, इस साल उस लॉस को कवर करने के बाद 5,40,000 का प्रॉफिट बच रहा है, इसका मतलब इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा 7,40,000, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 7,40,000, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड आपको 25 का दिया है, 24 का दिया है, 24 का ले लोगे 2,10,000। ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आप लोगे 1,50,000। मैंने आपको बोला ना एनी टाइप ऑफ रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको करंट ईयर का ही लेना होता था, दैट वुड बी 2,30,000, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर 13,30,000। ये बात क्लियर है सबको? ये 7,40,000 कैसे बना बच्चों? अंश कैसे बना बेटा? इन चारों को प्लस करके 7,40,000 आया है, प्लस करके 13,30,000 आया था, 7,40,000 बोल रही हूँ मैं, कैसे आया था बेटा? उनको सुधारना भी तो होता है, यहाँ नहीं था ये, अकाउंटेंसी में नहीं था, इको और बिजनेस स्टडीज। चलो बताओ बताओ, आप बताओ, देख रहे हो कितना अटेंटिव है ये बच्चा। भाई पिछले साल 2 लाख का लॉस था, इस साल 5,40,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 5,40,000 माइनस माइनस 2 लाख तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 19 डिस्कस ही कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में फिर से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। सरप्लस आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया, तो 6,72,000 माइनस 2 लाख करके आपका प्रॉफिट हो गया बच्चों 4,72,000। ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2 लाख। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दे रखा है 1.8 लाख। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 1.24 का है ना, तो प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर हमारा 25 है क्योंकि। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी डाल दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दे दिया इन्होंने 2 लाख, इनकम टैक्स पेड भी दिया है, उसको लें हम। इनकम टैक्स पेड तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में आता था ना बेटा, तो इसको हम नहीं लेंगे, मेड वाला लेंगे, करंट ईयर वाला लेंगे, ठीक है। वो हमने ले लिया, तो हमारा फाइनल आंसर 11,96,000 हो गया। ये आसान इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हो गए। अगर स्टार्टिंग में इनको पकड़ के बैठ जाते ना, तुम मेरा मत्था खा जाते, खा ही जाते कि भैया ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। बिल्कुल लेंगे जनरल रिजर्व, बिल्कुल लेंगे बेटा, ट्रांसफर टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व हमें लेना होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 अगेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करना निकालना है हमने इसमें भी, ठीक है।
आपका 1,18,000 माइनस 50,000 करके प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा, 68,000 का प्रॉफिट हो गया। डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 36,000, इसको ले लेंगे प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड 45,000 ले लेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000 को भी ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लेंगे, इसको हम मेड को। ये कितना अमाउंट है बच्चों हमारा 75,000। उसमें कह रहे हैं कि हम लोगों को ना रिफंड भी मिला था गवर्नमेंट से, तो आप 75,000 में से 1,500 माइनस करके 73,500 लेना, ठीक है। और ये रिफंड ना आपका पेड में से भी माइनस होगा। अगर ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आपको नीचे रिफंड ऑफ टैक्स दिया जाता तो आप उसको मेड में से भी माइनस करते और पे टैक्स पेड वाले में से भी माइनस करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। एबनॉर्मल है ये, यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं हमारे। कह रहे हैं हमारा ना स्टॉक जल गया 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो जल गया तो अब फिर फर्दर क्या है, देखो हमारे को 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ, पर इंश्योरेंस वालों ने हमारे इस लॉस के रिगार्डिंग 50,000 रुपए का क्लेम एडमिट कर लिया, तो हमें 50,000 का फाइनली लॉस हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐड करो लॉस बाय फायर एंड लेस कर दो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो आपकी मर्जी है। और एक बात बताओ मुझे, बैक क्वेश्चन में क्योंकि कहानी मिलेगी, इधर नहीं है इलस्ट्रेशन में, अगर ये सिर्फ मुझे ये देते लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर ना देते, ये सिर्फ मुझे देते कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय फायर 50,000 रुपए, तो फिर हम क्या करते? क्या बात है संचित, टचवुड 12th में तुझे नजर ना लगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वह मजा आ रहा है मुझे जेन्युइनली। तुक्का नहीं, ये जेन्युइनली, क्योंकि हाँ सही बात है, हम ये एज्यूम करेंगे कि 50,000 का ही लॉस हुआ होगा, उसको ऐड कर देंगे। और क्योंकि देखो मिनिमम उतने, अब 50,000 रुपए अगर इंश्योरेंस दे रही है तो मिनिमम लॉस तो 50 हुआ ही होगा ना, अगर ये खुद से नहीं दे रहे तो, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे सेम अमाउंट का लॉस हुआ, सेम अमाउंट का हमें क्लेम मिल गया, तो आप माइनस प्लस करके इसका इम्पैक्ट नलिफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। या तो ये दे दें, बता दें कि जैसे इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 1,00,000 का लॉस हुआ और क्लेम हमें कितना मिला 50,000 का, तो ये कहानी चलेगी, ठीक है बच्चों। ओके, बैक क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट, बिस्लरी लिमिटेड बिस्लरी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही निकालना है। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस आपको 4,36,000 दे दिया इन्होंने, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे ऑब्वियसली। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं बच्चों, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पार्ट हो। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में तो थोड़ा बढ़ता जाएगा ना, थोड़ा काम तो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आए थे ना उन पांचों के अलावा, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे डिस्कस हो रहे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आप ऐड करोगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड उसको ले लोगे 1,50,000, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर 2,00,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया 1,00,000 का, तो 1,00,000 रुपए का रह गया तुम्हारा लॉस। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, इसको भी आप, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर है कितना 90,000, इसको लेना चाहिए हमें, इस साल का, ये करंट ईयर का नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस ईयर का नहीं बताया इन्होंने, तो करंट ईयर वाला हम नहीं लेंगे, नहीं लिया होगा इन लोगों ने, यस नहीं लिया, ठीक है ना। आपके पास प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए, उसी को लोगे, करंट ईयर वाले को नहीं लोगे। ओके, एक क्वेश्चन करो पहले आप लोग, दे रही हूँ मैं आपको।